तो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। मैंने पिछला वीडियो लिया था तो मैंने जब उसको पब्लिक किया है तो मेरे भाई का कमेंट आया है कि सर आप डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। मैंने इस बोर्ड को देख के उसने मेरे को बोला है कि एक डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। तो मैं उसके लिए बस यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई गरीब फैमिली से उठा हूँ, अभी बहुत आगे तक जाना है। अभी हमारे पास उतना बजट नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड ले पाऊँ, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहा ऐसे ही तो बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे मेरे भाई। तो नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने 10th की क्लास में और उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो बचे हुए थे टेस्ट थे, जो कि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम था उसमें, तभी मैं नहीं रह पाया पूरी क्लास, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ से थे वहीं से पिछला, जिसने नहीं देखा है पिछला वीडियो देख लेना, उसके बाद में इस वीडियो को भी देखना। धन्यवाद। अभी मैं बुक चार्ट बना रहा हूँ पीछे, आप लोग उसको नोट कीजिए। चार्ट मैंने बना दिए हैं और ये चार्ट आप बना करके जहां भी आप लेटते हैं, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, जिस स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, सामने दीवार पे एकदम फ्रंट में आराम से बना के पेस्ट कर लीजिए। सुबह जब उठेंगे आप 1 नजर उस पर मार लीजिए चार्ट पे। शाम को खाना खाते समय जिस भी टाइम आप फ्री हैं, इससे क्या होगा, आपको ये कंटिन्यूसली रिवीजन भी रहेगा, हो जाएगा आपका, और आपको सबकॉन्शियस में सेट भी हो जाएगा। तो चार्ट क्या है देखिए, सेम ऐसे ही बनाना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का, प्रेजेंट टेंस का ये है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले देखते हैं इंडेफिनिट में इन तीनों का, ठीक है। इंडेफिनिट में देखेंगे ता है, ती है, ते है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगा के इनको सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस कैसे बनता है? इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा? जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, यह कब तक वाला डांस नहीं है, था, ती थी, समझने के लिए पास्ट टेंस है, उसका इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे। उसके जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसमें डिड का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई नो एक्शन वर्ब, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं यूज करेंगे। फिर फ्यूचर टेंस का देखते हैं। इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर टेंस में देखते हैं जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी का, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इनको हम विल या शेल हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, इनको कैसे बनाते हैं? इज, एम, आर। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी, और जो मेन वर्ब होगी उसके वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। जैसे स्लीप, स्लीप में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में काउंट होती है, ठीक है, उसमें आईएनजी यूज करेंगे। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसमें बाज या वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की क्रिया की चौथी अवस्था का हम उपयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के तौर पे हम बाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे और जो मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब क्रिया की चौथी अवस्था का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि सब आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया की तीसरी अवस्था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेम वही कंडीशन है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसमें सहायक क्रिया के तौर पे किसे यूज करते हैं? हैड को और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया की तीसरी अवस्था। ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? इसमें विल हैव का प्रयोग करके क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी आपको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। ये जो चार्ट हम बनवाए हैं इस चार्ट को आप बना करके एकदम से जहां आप बैठते हैं, पढ़ते हैं बैठ के या आप लाइब्रेरी जाते हैं वहां पे लाइब्रेरी की शीट पे एकदम से चिपका लेना, ताकि जब भी आप देखो बस एक बार पढ़ ले, एक रिवीजन मार लेना, एक बार सरसरी नजर से देख लेना, फिर आपको डेली आप भूलेंगे नहीं इसे। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे बस किसका बनाना है? कोई भी सेंटेंस है तुरंत आप पकड़ लोगे कि हाँ ये इस वाक्य का सेंटेंस है। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। एक्चुअली कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार चलना। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार चलना। अब जो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। फ्यूचर में कैसे हो सकता है? देखिए जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इनको कैसे बनाते हैं? इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज या हैव बीन का प्रयोग करते हैं प्लस क्रिया की चौथी अवस्था का उपयोग करते हैं और समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इनको कैसे बनाते हैं? हैड प्लस बीन और प्लस क्रिया की चौथी अवस्था मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्रिया की चौथी अवस्था में आप कंफ्यूज कभी मत होना, क्योंकि जब भी लिखा है क्रिया की चौथी अवस्था बस आप ये सोचना है क्रिया की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है, उसके लिए इसमें भी समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इनको कैसे बनाते हैं? सहायक क्रिया के तौर पर विल है प्लस बीन प्लस
वर्ब की चौथी अवस्था, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समय के लिए सिंस या फॉर एक और है, इसमें आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते, फ्रॉम भी लगता है, फ्रॉम, ठीक है। सिंस, फॉर या फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आप ये चार्ट एकदम से बना करके बढ़िया पेज पे चिपका लीजिए बना करके, और डेली एक सरसरी निगाह मारिए इस पे, ठीक है। आपको ये एकदम से आपके दिमाग में छप जाएंगे। जब भी आप कोई सेंटेंस देखेंगे तुरंत पकड़ लेंगे, हाँ कि इस काल का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, आप तुरंत पकड़ लेंगे। अब मैं एक एक बारीकी से आपको, ये मैंने कल बता दिया था, आज मैं इस पे डिस्कस करूंगा। पूरा क्लास लंबा होगा लेकिन आपको पूरे सेंटेंस आपको विद एग्जांपल समझ में आएंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान तो बता दी है, चार्ट में देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। बनते कैसे हैं, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। मैं आम खा रहा हूं। दूसरा है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे है तुम अपना कार्य कर रहे हो, ठीक है। तुम अपना कार्य कर रहे हो, ठीक है। नंबर 4 पे लिखिए वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, ठीक है। 4 आपको एग्जाम्पल मैं बना के बता रहा हूं, नेक्स्ट आप बनाकर घर से लाइएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ कहाँ लेना है मैं लिंक में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, ग्रुप का नंबर, उस पर आप हाय भेजिएगा, मैं आपको उस पर ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और पीडीएफ जब आप बनाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस होगी तो जाहिर सी बात है कि मतलब आप ढंग से कुछ सीख पाएंगे नया, ठीक है। जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, मैं की क्या होगा, अच्छा एक मिनट, हाँ मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैं आम खा रहा हूं, देखिए पहले बोलेगा आई, आई, फिर मैं की हो गई आई, फिर एम, आई एम, क्या होगा इसमें, बताया था अभी मैंने, भूल गए। आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, आई एम EATING, क्या कह रहे हैं, आम की क्या होगी,
MANGO, मैंगो। ठीक है, आई एम ईटिंग मैंगो। एक बात और यहां पर मैं बता रहा हूं आपको एकदम शॉर्ट वे में। कैसे बता तो दिया आपको, पहले चार्ट में है, लेकिन उससे भी शॉर्ट में बता रहा हूं। किसी भी सेंटेंस में A to Z, कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सेंटेंस किसी भी काल का हो, कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें देखिए कंटिन्यूअस में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, EJMR मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें लिख देंगे इज एम आर। ठीक है, इज एम आर, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा ऊपर ही। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब क्रिया की चौथी अवस्था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर आप, ये गणित की तरह एक सूत्र होता है, जैसे गणित में हम सूत्र लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, सेम वही फार्मूला है इसमें। ये इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बना सेम ऐसे बना है, सब्जेक्ट है इजेएमआर जहां सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, हाँ, फिर उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम इसी फार्मूले पे आपको बनाना है। जितने परफेक्ट, जितने भी कंटीन्यूअस के हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस बनेंगे सारे इसी फार्मूले पे बनेंगे। ये सूत्र है गणित की तरह बिल्कुल, इसको आप नोट कर लीजिए और जब आप इसका नोट्स बनाएंगे उसमें आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा कैसे बनेगा। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या होगा, हम पहले देखिए एक वचन बहुवचन पहचानना सीखिए आप। हम, तुम, वे और मैं एक वचन है या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम एक वचन है या बहुवचन है, बताइए मेरे दोस्तों, बताओ कमेंट में बताओ, हम एक वचन है या बहुवचन है। नहीं बता रहा भाई, चलिए हम बहुवचन है। जैसे किसी का नाम होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए रोहित है, सुनील है, राजेश है, किसी का भी नाम, वो एक वचन में आएगा। ठीक है, आई, मैं एक वचन या बहुवचन है, बताओ। यू एक वचन या बहुवचन है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम की क्या होगी, वी और एक वचन है या बहुवचन है, वी आर, इज एम आर। ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर, खेलने की क्या होगी क्रिया, क्या है, प्ले। सही है, क्या बोला इसमें, वर्ब की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब क्रिया की चौथी अवस्था। वो कैसी होगी, क्रिया की चौथी अवस्था कैसे बनेगी, आईएनजी लगाने से। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें,
अच्छा एक बात है, इसमें आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं, नहीं पहचान लेते हैं? यही तो एक गेम पॉइंट है, क्योंकि जब तक हम इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे तब तक नहीं बना सकते। ठीक है, क्रिया तो मान लो जो मतलब कार्य हो रहा है वो तो क्रिया है ही। उसके बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब तक हम नहीं पहचानेंगे सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग नहीं अगर पहचानते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिए, मैं बारीकी से बता रहा हूं, आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। ये हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, खेलना, खेल रहे या खेलना, कूदना, जो भी खाना पीना उड़ना बिछोना जो भी है, ठीक है, वो क्या होता है? क्रिया होती है। दैट्स इट। उसके बाद में ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं? मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, तो इसमें हमारा खाना तो एक क्रिया है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, खाना तो एक क्रिया है। उसके बाद में क्या खा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई? मेन टॉप पॉइंट तो यही है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उसका होगा खाना, जो हम खा रहे हैं। इसमें क्या ऑब्जेक्ट है? इसमें है क्रिकेट, क्योंकि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलना तो क्रिया हो गई है, ऑब्जेक्ट होता है किसमें? क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा क्या है? तुम अपना कार्य कर रहे हो। तुम बताओ, एक वचन है बहुवचन है? क्या लगेगा? इज एम आर। कमेंट करो, कमेंट जल्दी। इज एम आर बताओ जल्दी ना। तुम किस पे, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। यू। हेल्पिंग वर्ब बताओ जल्दी से, क्या लगेगी इसमें? एक वचन है या बहुवचन है? कमेंट करो जल्दी से। यू, यू है बहुवचन, उसमें लगेगा आर। यू आर। चलो, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई आर। बचा क्या? वर्ब, क्रिया। इसमें क्रिया क्या है? कोई बता सकता है इसमें क्रिया क्या है? हाँ, बोलो 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 बोलो। इसमें क्रिया क्या है? तुम अपना कार्य कर रहे हो, इसमें क्रिया क्या है? फाइंड यू क्रिया, इसमें क्रिया हो फटाफट। क्या कर रहे हो? कार्य, कार्य कर रहे हो। ठीक है, क्रिया इसमें हो जाएगा कर रहे हो। तुम अपना कार्य कर रहे हो, इसकी स्पेलिंग क्या, इंग्लिश क्या कैसे ट्रांसलेट होगा इसमें? यू आर डूइंग। डू मीन्स होता है करना, ठीक है। डू है वर्ब की पहली अवस्था, आईएनजी लगाने से हो जाती है चौथी अवस्था। यू आर डूइंग अपना कार्य, इसमें यू के साथ क्या यूज हो रहा है? ये भी पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। यू के साथ क्या हम यूज करेंगे? यू आर डूइंग, फिर अपना, अपना की क्या हुई? योर। दोस्तों अब देख चुके हैं, तुम अपना कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। ओके, यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य कर रहे हो। नेक्स्ट, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? वे एक वचन है या बहुवचन? वे मतलब दे बहुवचन में आएगा, तो बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे? बनाइए,
दे, आगे बहुवचन में क्या बताया था हमने, इज, एम, आर, क्या लगेगा बताइए, दे, इस कौन सा लगेगा, इज, एम, आर, दे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में लगेगा आर, दे आर, फिर क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद है वर्ब, क्रिया, क्रिया क्या है इसमें, क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्रिया, क्रिया क्या है, स्नान करना, ठीक है, स्नान का क्या होगा, बात, बात, बात। अब इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब क्रिया की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, आईएनजी। अब हो गया है दे आर बाथिंग, क्या कर रहे हैं, दे आर बाथिंग, फिर किसमें, गंगा जी में, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रहिए इसमें गंगा जी, दे आर बाथिंग इन द गंगा, इन द गंगा, ओके। ये तो हमारे रहे अफर्मेटिव के। अब इसमें देखते हैं निगेटिव वाले क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का, ठीक है, मतलब साधारण वाक्य, और सेम इसी में बनाएंगे हम निगेटिव वाले, फिर इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यही सेंटेंस यही ले रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। केवल इसमें नॉट लगेगा, बाकी सेंटेंस हम यही रखेंगे। और यहां पर आप देख लीजिए, इसको भी थोड़ा यहां पर चेंज कीजिए, इसका भी ये चेंज हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, क्या लग जाएगा, नॉट, बाकी वही रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम इसी पे बनेगा, जैसे मैं आम नहीं खा रहा हूं, यहां पे आपका केवल नहीं लग जाएगा, मैं आम नहीं खा रहा हूं, ये हो जाएंगे आपके निगेटिव वाले, यहां पे डाल लीजिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, मैं आम नहीं खा रहा हूं, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की चौथी अवस्था, क्रिया की चौथी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट। बनाइए पहला, मैं आई एम नॉट, खाना की क्या होगी, ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूं, इसमें भी लगाइए हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यहां पे नहीं लगाइए आप लोग, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, केवल नॉट लगाना है, बाकी सब वही रहेगा, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बनाइए, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, इसका बनाइए, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ओके। नेक्स्ट बनाइए, वे गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, they are not bathing in the गंगा, ओके।
केवल नॉट लग जाएगा इसमें निगेटिव वाले में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। ये हो गए निगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, उसको भी देखिए। यहां पे डाल लीजिए क्वेश्चन वर्ड। जो शुरू होते हैं जैसे व्हाट, क्वेश्चन वर्ड। देखते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है फर्स्ट टाइप के हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, क्या तुम आम खा रहे हो। ये होते हैं जो सेंटेंस होते हैं ये क्या से स्टार्ट होने वाले, इनको फर्स्ट टाइप बोलते हैं। और सेकेंड टाइप वो होते हैं जो जिनमें बीच में क्या आता है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट टाइप के जो है नंबर टाइप फर्स्ट टाइप यहां पे डाल लेना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। तो क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, इसमें इज एम आर, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें देखना है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन इनको हमेशा ध्यान में रखकर ही ये सेंटेंस बनाने चाहिए। ये जो सहायक क्रिया जो होती हैं इज एम आर, इनको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही देखकर बनाएंगे। ठीक है, वही अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि इज एम आर, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की चौथी अवस्था, क्रिया की चौथी अवस्था मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बनाइए। पहला बनाइए, क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो। देखिए कौन कौन से बना रहे हो बताओ। तो इसमें दिया गया इसी के अकॉर्डिंग बनाइए। जैसे क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, तुम क्या होता है, तुम मतलब यू एक वचन है या वो वचन है, उसी के अकॉर्डिंग बनाए। जैसे कि यू तुम बहुवचन हो गया तो हो जाएगा आर। इसमें देखिए सब्जेक्ट आर यू, उसके बाद में वर्ब की चौथी अवस्था, क्रिया की चौथी अवस्था यू आर यू गोइंग, फिर क्या है ऑब्जेक्ट क्या है इसमें अलीगढ़, आर यू गोइंग अलीगढ़ नाउ, क्या तुम अब मतलब नाउ। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कैसे बनेगा, क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, आर यू गोइंग अलीगढ़ नाउ, आर यू गोइंग अलीगढ़ नाउ। नेक्स्ट, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं। वे का मतलब होगा दे, मतलब प्लूरल नाउन। बताइए क्या लगेगा इसमें, वे आज आम खरीद रहे हैं, आज आर, फिर दे, खरीदना की क्या होगी वाई, BUY, और इसमें ING लग जाएगा। वाइन, क्या खरीद रहे हैं मैंगो, दे आर बाइंग मैंगो, आज क्या होगा टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से बनाने हैं ये दो सेंटेंस जो बाकी हैं, बनाइए। अब इसमें है, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, तुम्हारा भाई, इसमें क्या बनेगा, तुम्हारा भाई एक है या दो है, यहाँ पे एक नाम की बात की जा रही है या दो नाम की बात की जा रही है बताओ। सिंगुलर नाम है, सिंगल पर्सन है या डबल पर्सन के लिए बात हो रही है। क्या तुम्हारा भाई एक के लिए बात हो रही है,
इसमें क्या लगेगा? इज। इज क्या? तुम्हारा। इज योर, फिर ब्रदर, ब्रदर क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलने की क्या होगी? इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी? हॉकी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम आम खा रहे हो? इसका बना, क्या तुम आम खा रहे हो? आर यू ईटिंग मैंगो? क्वेश्चन मार्क। आर यू ईटिंग मैंगो? ठीक है। अब हम देखते हैं बिल्कुल जितने भी वाक्य जो क्या से स्टार्ट होने वाले हैं वो सब इसी पे बनेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जितने भी वाक्य बनेंगे वो सब इसी पे बनेंगे। फर्स्ट टाइप की जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे आप इसको नहीं भूलिएगा, इज एम आर से स्टार्ट होंगे, जो जिनमें क्या सब क्वेश्चन मार्क पहले होगा वो सब इज एम आर से ही स्टार्ट होंगे। सेकेंड टाइप देखते हैं अगले वीडियो में। ये देखते हैं, ये है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, जैसे वह कहां जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वह क्यों रो रही है, तुम किसे पढ़ा रहे हो। मैं तुम जैसे गधों को पढ़ा रहा हूं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बनाइए। वह कहां जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की चौथी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लो बनाइए इस पे। वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है, कहां, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, यह क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो कहां की होगी? वेयर वह एक वचन, वह एक वचन है। वेयर इज, फिर ही गोइंग क्वेश्चन है। तुम क्या कर रहे हो, अगला बनेगा तुम क्या कर रहे हो। तुम एक वचन है, बहुवचन, यू बहुवचन है तो क्या लगेगा इसमें? यू क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। फिर वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, क्योंकि क्या होगी? वाई क्यों रो, एक वचन है। वाई इज सी बीपिंग, वाई इज सी बीपिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो, तुम किसे पढ़ा रहे हो, बना इसे। तुम किसे पढ़ा रहे हो, किसे का क्या होगा? whom is you studying,
STUDING, स्टूडेंट, स्टूडेंट। तुम किसे पढ़ा रहे हो स्टूडेंट की जगह पर टीचिंग कर लीजिए, सही रहेगा। Who are you teaching? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, नंबर डाल दूंगा व्हाट्सएप का, आप उस पर मैसेज कीजिए और मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल जाएगी और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मैथ भी ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस के साथ जितना पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो भी आपके भाई लोग हैं, मित्र, सगा बंधु जो भी है, उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद।